and welcome to this program. नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। This program is called Rise of the Joshua Generation. इस कार्यक्रम को यहोशू पीढ़ी का उदय कहा जाता है। We have prepared this program specially for you. विशेष रूप से इन कार्यक्रमों को हमने आपके लिए तैयार किया है। You can watch this program, आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, meditate on it, इस पर मनन करें and then be ready for the Lord's next move. और प्रभु का अगला पड़ाव के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। God is not finished. परमेश्वर ने कार्य करना बंद नहीं किया है। His works are just beginning right now, I feel. मुझे ये लगता है कि उन्होंने कार्य करना सिर्फ अभी ही शुरू किया है। There are many things to come. कई सारे बातें ऐसी जो अभी आना बाकी है। And very interesting thing that I have noticed about God's work throughout the Bible. बाइबल भर में अगर मैं देखता हूं तो मैं क्या देख पाता हूं कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। When we all feel that the enemy is winning, जब हमको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, शत्रु ने सारा का सारा चीज पर कब्जा कर लिया है, तो when we see that Satan is in control, जब हमको ये लगता है कि शैतान सारी बातों पर विजय पा चुका है and then there is no hope, और हमको ये लगता है कि अब तो आशा कहीं भी दिखाई नहीं देता, that is when God starts to move. ठीक वही समय होता है जब परमेश्वर अपना कार्य शुरू करते हैं। That is when God rises from his throne. ये वही समय होता है जब परमेश्वर अपने सिंहासन में उदय हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। God begins to scatter his enemies. परमेश्वर शत्रुओं को खदेड़ने लगते हैं और बिखर देने लगते हैं। There's a very beautiful prophetic event that has taken place in Joshua chapter 2. यहोशू का पुस्तक दूसरे अध्याय में हम देखते हैं एक बहुत ही भविष्य सूचक घटना हम वहां पर देखने पाते हैं बाइबल में। The nation of Israel has entered into the promised land. इज़राइल का जो राष्ट्र है वो वादे के देश पर आ पहुंचा है। And the very first enemy that they meet is the city of Jericho. और सबसे पहला शत्रु जो उनके सामने खड़ा है वो है यरीहो का शहर। And God commands Joshua to battle against that city. और परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि इस शहर के विरुद्ध में तू अपना सेना को लेकर जा। Now let's look at this place. आइए हम इस घटना को थोड़ी देर यहाँ पर देखते हैं। This city is surrounded by big, huge walls. कई ऊंचे दीवार से यह शहर घिरा हुआ है। People are living in safety. लोग बहुत ही सुरक्षित होकर के अपने देश के अंदर में हैं। They are busy with all the regular works of their lives. वो अपने जीवन के हर एक दिनचर्या में बहुत ही व्यस्त रहते हैं। But one day they hear this message पर एक दिन उनको यह समाचार सुनाई दिया that an enemy stronger than them is approaching them. अब एक बहुत बड़ा शत्रु जो उनसे बहुत ही सामर्थ्य है, वो शत्रु उनके विरुद्ध में लड़ने के लिए आ रहा है। And no one can stand against this enemy. कोई भी देश, कोई भी सामर्थ्य देश इस शत्रु के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। This enemy has won many battles. इस शत्रु राष्ट्र ने कई सारे युद्धों को विजय हासिल की है। And a great fear comes in that city. और उस शहर के अंदर में बहुत ही बड़ा भय और आतंक का माहौल छा गया। People suddenly locked in their homes. लोग घबराहट से और भयभीत होकर के अपने अपने घरों में दुबके पड़े। They do not know what to do. उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था, नहीं सूझ पा रहा था कि वो करे तो क्या करें। Their newspapers are filled with this news. उनके पास में ऐसे समाचार और खबरें आ रही थी कि उसमें बहुत ही भयभीत कर देने वाला खबर थी। If they had the electronic media in those days, that electronic media would be filled with this news. अगर उन दिनों में उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती तो ऐसे ही खबरों से वो भरपूर हो जाती थी। A great fear took over the city. वो पूरा शहर ही भयभीत हो गया। People did not know what to do. लोगों को कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करें। Enemy is coming. शत्रु आ रहा है। Enemy is coming. शत्रु आ रहा है। It is destroying everything on its way. यह अपने मार्ग में आते हुए हर प्रकार के बाधाओं को पार करके आ रहा है। And there were people sharing this news. और कई सारे लोग ऐसे थे जो इस बातों को दूसरों को और पहुंचा रहे थे। This is exactly the world situation in these days. यह उसी प्रकार का अवस्था है आज भी अगर हम देखते हैं तो। We thought that we had built
beautiful and strong walls. अब तक हमने यही सोचा था कि हमने बहुत ही मजबूत किले और दीवारें खड़ी की हुई है अपने आसपास में। Our medical technology is very good. हम ये सोचते थे कि हमारे जो भी औषधीय तकनीकी है वो बहुत ही अच्छा है। Our gold and silver will save us. हमारे जो भी स्वर्ण और चांदी वो सब हमको बचा लेगा There's nothing to fear. और कुछ हमें भयभीत होने का कोई जरूरत ही नहीं है। But suddenly this virus wreaked havoc all over the world. पर अचानक हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक वायरस आया जिसने सारा संसार को हिला दिया। This is war. ये एक युद्ध है। But there is one woman, पर वहां पर हम बाइबल में देखते हैं कि एक स्त्री है and the Bible says she is not a good character woman. और बाइबल ये कहती है कि वो अच्छा चरित्र वाली स्त्री नहीं थी। In fact, the Bible says that she lived in the very heart of the city, बाइबल ये कहती है कि वो शहर के प्रमुख केंद्र पर वो रहती थी so that people could come to her home, ताकि लोग उसके घर में आ सके, and she earned money. ताकि वो पैसे को कमा सके। And this was how her days went by. इस तरह वो अपना गुजारा करती थी। But one day, पर एक दिन this woman, ये स्त्री her name was Rahab, जिसका नाम राहब था, she heard about this news ये खबर पता चला that a great army is coming. कि एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। As soon as she heard this news, जैसे उसने इसके बारे में उसने सुना, when the people panicked, जब लोग भयभीत होने लगे, आतंकित होने लगे, she found hope. उसने एक आशा को पाया। The Bible does not say, बाइबल ये नहीं कहती है how did she know that these spies are coming? उसको ये कैसे पता चला कि ऐसा कोई जासूस है जो उसके घर में आने वाले हैं। She was not a righteous woman वो एक धर्मी स्त्री नहीं थी। looking at the world perspective of righteousness. अगर हम इस संसार की धार्मिकता के हिसाब से संसार के दृष्टिकोण को देखें तो She was not a person with good influence. एक अच्छा प्रभाव लाने वाली स्त्री वो थी ही नहीं। But when God's move comes, जब परमेश्वर की पहल आता है, people like her catch the anointing. ऐसे लोग जैसे वो राहब जैसे ऐसे लोग ही परमेश्वर की वो पहल को वो पकड़ पाते हैं। People like her can sense God's season. परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया हुआ ऋतु को ऐसे लोग पहचानने लगते हैं। My dear friends, प्रिय मित्रों, when God's move comes, जब परमेश्वर चलने लगते हैं, He doesn't differentiate between a religious person and a non-religious person. वो कभी भी ये विभाजन नहीं करते कि कौन सा धर्मी और कौन सा अधर्मी है। And now Rahab sits down and she prays. और अब हम क्या देखते हैं कि राहब बैठ जाती है, वो परमेश्वर की प्रशंसा करने लगती है। Let me tell you, she is not an Israelite. मैं आपको ये बता दूं कि वो एक इजरायली स्त्री नहीं थी। In modern terms, we can say she is not a Christian. आज की जो भाषा हम उपयोग में लाते हैं उससे हम ये कह पाते हैं कि वो मसीही नहीं थी। She was a non-believer. वो एक गैर मसीही थी। But when she heard this news, जैसे उसने इस खबर को या इस संदेश को सुना, in the midst of this panic, और इस आतंकित करने वाले माहौल के बीच में भी, when people were terrified, जब लोग आतंकित हो रहे थे, when people were confused, जब लोग गड़बड़ी में थे, when the whole city was trembling with fear, जब पूरा का पूरा शहर ही भयभीत होकर के कांप रहा था, in the midst of this confusion, ऐसी गड़बड़ी वाले माहौल के बीच में she knew her time of redemption had come. उसे ये पता चल चुका था कि उसका उद्धार का और छुटकारा का समय आ चुका है। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, there are many of you who are not Christians, आप में से कई सारे लोग ऐसे जो मसीह नहीं है, but you are seeing the light. पर आपको ज्योति दिखाई दे रहा है। You are seeing that your season of redemption has come. आपको ये पता चल रहा है कि आपका उद्धार और छुटकारे की घड़ी समीप है। Even as I'm speaking, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, God is breaking your chains. परमेश्वर आपके बंधनों से छुटकारा दे रहे हैं। God is setting you free. परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर रहे हैं। You are holding on to God. आप परमेश्वर को पकड़ रहे हैं। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, I see a person's name called Salima. मैं एक बहन का नाम मुझे बार बार याद आ रहा है, सलीमा। Salima, सलीमा, you have been praying like this.
आपने इस तरह प्रार्थना किया है, Lord, I don't know. प्रभु मैं नहीं जानती, My family members are infested with this virus, मेरे परिवार में इस वायरस का संक्रमण आ गया है and I don't know even if I'll survive. और मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। I don't know what to do. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। I am filled with fear. मैं बहुत ही भयभीत हूँ। My dear sister, मेरे प्रिय बहन, let me tell you this. आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, Your time of redemption has come. आपके छुटकारे का समय आ चुका है। Your time of redemption has come. आपके छुटकारे का समय आ चुका है। And there's one more sister called Jyoti. एक और बहन का नाम आ रहा है ज्योति। Jyoti, ज्योति, your husband has lost his job, आपके पति का नौकरी चला गया है and your family does not know how to survive. और आपके परिवार पर इतनी समस्या है और नहीं जानते कि आप लोग जी पाएंगे। You don't know what to do next. आपको ये सूझ नहीं रहा है कि क्या करेंगे आप। Let me tell you, my dear sister Jyoti, प्रिय बहन ज्योति, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, your time of deliverance has come. आपके छुटकारे की घड़ी समीप आ पहुंचा है। I see the Lord moving in the United States of America. मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अमेरिका में परमेश्वर चल फिर रहे हैं। Many are fearful that you will become jobless. कई सारे लोगों के मन में ये भय समाया हुआ है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। But even in the midst of this chaos and danger, इस गड़बड़ी और इस भय के माहौल के बीच में भी if you hold on to the Lord, अगर आप प्रभु को पकड़ते रहेंगे, if you seek the face of the Lord, अगर आप प्रभु की और देखते रहेंगे, तो there is a promise coming from the Lord to you. प्रभु की ओर से एक वादा आपके लिए आ रहा है। I will not leave you orphans. मैं तुम्हें एक अनाथ के समान नहीं छोड़ूंगा। Help is coming your way. आपके लिए सहायता आ रहा है। My dear fellow believers in the United States of America, अमेरिका के मेरे प्रिय संगी कलेशिया के लोगों, a great revival is sweeping over that nation. इस संपूर्ण राष्ट्र पर एक महान बेदारी आ रहा है। God is going to move in small house churches. परमेश्वर छोटी छोटी घरेलू कलेशियाओं में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने जा रहे हैं। Get ready for the great harvest. बहुत ही बड़ी फसल के लिए आप तैयार हो जाएं। The move of God is coming. परमेश्वर की महिमा बड़ी सामर्थ के साथ में आ रहा है। When this army came against Jericho, जैसे इस बड़ा सा फौज यरीहो के विरुद्ध में आया, and just like God pulled Rahab out of this danger, जैसे परमेश्वर ने राहब को वहां से उठा लिया, not only her, सिर्फ उससे ही नहीं, but her whole family was saved. उसके पूरा का पूरा परिवार ही इससे बचाए गए। The word says, वचन ये कहता है, believe in the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करें, and you shall be saved. तुम भी बच जाओगे। Not just you, सिर्फ तुम ही नहीं, even your entire family, तुम्हारे पूरा परिवार भी, they will be saved because of you. तुम्हारे कारण से वही भी बचाए जाएंगे। My dear saints of God, परमेश्वर के प्रिय संतों, listen to the voice of God. परमेश्वर के आवाज को सुने। In the midst of this confusion, इन गड़बड़ियों के बीच में भी, in the midst of these terrifying noises, इस भयभीत करने वाले आवाजों के बीच में भी God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। He is saying, वो ये कह रहे हैं, your time of redemption has come. तुम्हारे छुटकारे की घड़ी पास में है। Come out, निकल कर आ, come out, निकल कर आ, come out, निकल कर आ, and I will save you. और मैं तुम्हें बचाऊंगा। Come out from the world. संसार से निकल कर आ, Come out from Babylon. बेबीलोन से निकल कर आ, Come out from the way you used to think about life. जिस प्रकार से जीवन के बारे में तुम सोचते थे, उस सोच में से बाहर निकल कर आ। Give your life into my hands, अपने जीवन मेरे हाथों में दे दो, and I will protect you. और मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। Just like I sent my 2 spies into this house of Rahab. जैसे मैंने अपने 2 जासूसों के राहब के घर में भेजा, I see God sending his 2 angels in so many homes these days. मैं क्या देख रहा हूं कि परमेश्वर अपने 2 स्वर्गदूतों को कई सारे घरों में भेज रहे हैं। God is sending his angels. परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहे हैं। The angels that are bringing this news. स्वर्गदूतों ये संदेश को लेकर के आ रहे हैं। The angels are saying your time has come. स्वर्गदूतों ये कह रहे हैं कि तुम्हारा समय आ पहुंचा है। Get ready. तैयार हो जाओ।
Don't look back at the city. पीछे मुड़कर शहर की ओर मत देखो, Don't look back. पीछे मुड़कर मत देखो। That's what the angels told Lot. वही बात स्वर्गदूतों ने लोत को कहा था, Don't look back. पीछे मुड़कर मत देखो। There is nothing this city can offer you now. इस शहर के पास में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो तुमको दे सके। Hold on to your life. अपने जीवन को पकड़ के रखो, And your life is in Jesus. और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में है। My dear saints of God, परमेश्वर के मेरे प्रिय संतों, let me tell you one thing. मुझे आपको बताने दीजिए एक बात। These angels are moving. ये दूतों आज भी घूम रहे हैं। I see heaven releasing these angels. मैं क्या देख पा रहा हूँ कि स्वर्ग से ये दूतों भेजे गए हैं। They are in scarlet robes. ये दूत लाल वस्त्र पहने हुए हैं। I see two angels. मैं 2 स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ इस समय। They are wearing scarlet robes. वे लाल रंग की वस्त्र को पहने हुए हैं Then they are moving house after house. और वे एक एक करके घरों में वो जा रहे हैं। And the voice of the Lord is coming. और प्रभु की आवाज को मैं सुन पा रहा हूँ ये कहते हुए, The time of the redemption has come. तुम्हारे उद्धार की घड़ी आ पहुंची है। Look up. ऊपर देख, I am preparing you now. मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ इस समय। I am breaking the bondage in your life. तुम्हारे जीवन के हर बंधनों से मैं तुमको छुड़ा रहा हूँ। Your bondages are being broken. तुम्हारे बंधन सब टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। Even as I am saying this, जैसे मैं इस बात को बोल रहा हूँ, there are so many sick people being healed right now. कई सारे बीमार लोगों को चंगा होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। Bedridden people, जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, they could not stand up. वे उठने के काबिल नहीं हो गए थे। They could not even eat. वे अपने आप खा भी नहीं पा सकते थे। They could not even go to the toilets. वो टॉयलेट में भी नहीं जा सकते थे अपने आप। I see God supernaturally healing them. मैं क्या देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से वो उनको चंगा कर रहे हैं। They are getting up from their beds. वे अपने आप अपने सैया से उठ करके खड़ा हो रहे हैं। They are standing and they are lifting their hands and praising God right now. मैं देख पा रहा हूँ कि वे खड़े हो रहे हैं, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And I hear the Holy Spirit saying, पवित्र आत्मा की आवाज को मैं इस समय ये कहते हुए सुन पाता हूँ, your season of redemption has come. तुम्हारे छुटकारे की ऋतु आ पहुंचा है। Your season of redemption has come. छुटकारे की तुम्हारी ऋतु आ पहुंचा है। God is working in your life. तुम्हारे जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। God is working in your life. प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। God is working in your life. तुम्हारे जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for your grace. धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, Thank you for your mercy. आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। Thank you for sending forth your angels. आपका स्वर्गदूतों को भेजने के लिए धन्यवाद। Thank you for sending your message of redemption. आपके छुटकारे के संदेश को भेजने के लिए धन्यवाद। We shall fear no more हम अब इससे आगे भयभीत नहीं होंगे प्रभु, because your deliverance has come. क्योंकि आपकी छुटकारे की घड़ी आ पहुंचा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, thank you for watching this program. इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। If you are blessed, अगर आप आशीषित हैं, share this message with your friends. अपने मित्रों से इस संदेश के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, They will be blessed too. ताकि वे भी आशीषित हो जाएं, They will be saved. ताकि वे भी बचाए जाएं, Their season also has come. क्योंकि उनके भी उद्धार का समय निकट आ पहुंचा है। Till we meet again, जब तक हम ना मिले, God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।